नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी नितिन नाम के एक लड़के की है। नितिन पहले से शहर में पला बड़ा था। अब नितिन पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। नितिन के रूममेट का नाम आकाश था। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई थी तो आकाश छुट्टियों में अपने घर जाने वाला था, वापस अपने गांव जाने वाला था। तो आकाश ने नितिन को बोला कि नितिन तू भी मेरे साथ चल, अकेला यहाँ पर करेगा क्या, इससे अच्छा है मेरे साथ चल दे, तेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और तुझे मज़ा आएगा, नई जगह घूमने को मिल जाएगी। नितिन ने सोचा कि आकाश सही तो बोल रहा है, चलता हूँ इसके साथ, इसका गांव घूम के आता हूँ। वैसे भी गांव में मैं कभी रहा भी नहीं, तो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, नई जगह घूमने को मिल जाएगी। तो उन दोनों की जैसे बात हुई, वो दोनों शाम की बस पकड़ ली और चल पड़े। अब आकाश के गांव पहुंचने के बाद जहाँ बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन गांव में जहाँ पर बस रुकती है, वहाँ से आकाश के घर तक जाने का रास्ता था, वहाँ पर पैदल ही जाना था। तो नितिन और आकाश दोनों पैदल चल पड़े आकाश के घर जाने के लिए। अब वो घर तक जाने का जो रास्ता था, वहाँ पर एक मोड़ ऐसा आया, मतलब एक थोड़ा पोर्शन, एक भाग ऐसा आया रास्ते का जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही किसी का घर दिख रहा था, ना ही कोई जानवर था। अब नितिन को थोड़ा अजीब लगा। वहीं पर एक बहुत बड़ी हवेली भी थी। तब नितिन ने आकाश से रुक कर पूछा, तेरे इतनी बड़ी हवेली किसकी है? बहुत बड़ी हवेली है ये तो। तभी आकाश ने नितिन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला कि तू चल यहाँ से, रुक मत यहाँ पर। आकाश ने पूछा, अरे भाई हुआ क्या, क्यों ऐसे बोल रहा है? सॉरी, नितिन ने पूछा कि अरे हुआ क्या, ऐसा क्यों बोल रहा है? तब आकाश ने बोला कि तू चल यहाँ से, मैं बाद में तुझे सब बताऊंगा। तब फटाफट से वो वहाँ से निकल गए। अब घर पहुँचने के बाद फिर से एक बार नितिन ने पूछा कि अब बताएगा कि वहाँ से क्यों मुझे खींच कर लिया है, बात क्या थी? तब आकाश ने बोला कि एक बात सुन ले, तुझे मेरे गांव में जहाँ पर भी घूमना है घूम लेना, लेकिन उस हवेली के आसपास भी जाने का सोचना मत। उस हवेली ने कई लोगों की जान ली है, वो हवेली शापित है, तो कभी मत जाना। नितिन ने इस बात पर हंस दिया और बोला कि तू भी इस सब में विश्वास करता है? ऐसा सब कुछ नहीं होता। आकाश ने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस हमें उस तरफ नहीं जाना है और तू भी नहीं जाएगा। नितिन ने बोला, अरे भाई ठीक है, नहीं जाएंगे। अब बात खत्म होने के बाद नितिन के मन में ये बात बैठ गई थी कि इस हवेली में घूमने तो जाना ही है। अब घर में बोलूँगा तो आकाश के घर वाले जाने नहीं देंगे, और पूरे दिन नितिन और आकाश साथ में ही होते थे। तो नितिन ने सोचा कि एक दो दिन जाने दो, फिर रात को एक दिन मैं खुद ही घूम के आ जाऊंगा। जैसा उसने सोचा था, आकाश के घर नितिन का तीसरा दिन था। अब गांव में सब बाहर खुले में ही सोते हैं, तो खाना खाने के बाद बाहर सबके बिस्तर लग गए थे और सब सो गए। नितिन ने सबके सोने की राह देखी, और जब लेट नाइट हो गया, जब काफ़ी रात हो गई, तब नितिन ने देखा कि अब सब सो गए। तो नितिन ने अपना फ़ोन लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। अब जैसे जैसे हवेली की और वो बढ़ता जा रहा है, वैसे उसने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा बढ़ता जा रहा है और
दूर दूर तक कोई घर नहीं है, इंसान तो दूर की बात है, बस वहाँ पर कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही है। अब नितिन हवेली पहुँच गया, उसको एक दरवाज़ा दिखा, बहुत बड़ा एक गेट दिखा, वहाँ से वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि ये बहुत बड़ी हवेली है। इतनी बड़ी हवेली देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके अंदर काफ़ी तस्वीरें थी, पुरानी तलवारें थी और काफ़ी पुरानी चीज़ें थी। नितिन ने सोचा कि कैसी बातें फैला रखी है गाँव वालों ने, ऐसी बढ़िया जगह घूमने नहीं आते। और ये सब बोल के सोच के वो नितिन एक्सप्लोर कर रहा है जगह को, देख रहा है, फोटोज़ खींच रहा है। अब जब वो अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी उसकी फ़ोन की स्क्रीन से, मतलब वीडियो में उसको देखा कि कुछ एकदम से निकल गया, एकदम स्पीड में निकल गया। नितिन एकदम चौंक गया कि ये क्या था, लेकिन फिर लगा उसको कि ये वहम था शायद उसका। अब नितिन फिर से लग गया अपनी फ़ोटोज़ खींचने में और वीडियोस बनाने में और ये सब। तभी फिर से नितिन को ऐसा लगा कि हवेली में कोई चल रहा है, किसी के पैरों की आवाज़ें आ रही है और वो थोड़ी देर बाद बंद हो गई। नितिन ने ये सुनी थी, लेकिन अगेन नितिन को कहाँ विश्वास था भूत प्रेतों में। तो नितिन ने सोचा कि आकाश बोल तो रहा था कि 100 साल से हवेली बंदी पड़ी है, तो शायद बिल्ली या कुछ होगा जो चल रहा होगा और आवाज़ आ रही है शायद उसकी। उसने ये बात भी जानी थी। अब कुछ देर बाद हवेली में से एक अजीब सी गंध आने लगी, एक अजीब सी स्मेल आने लगी। नितिन ने सोचा कि अचानक से ये बदबू कहाँ से आने लगी। तो नितिन ने बदबू कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए, उस बदबू को ढूंढने के लिए हवेली के और अंदर गया। अब अंदर जाते जाते हवेली का आखिरी कमरा आ गया है, लेकिन उसको बदबू कहाँ से आ रही है पता नहीं चला। अब उसने सोचा कि शायद चूहा या कुछ मर गया होगा, तो वो वहाँ से वापस मुड़ा कि शायद चूहा कुछ मर गया होगा इसलिए आ रही है। अब जब वो वहाँ से मुड़ा ही था, तभी उसको एकदम से पीछे से एक किसी औरत की अजीब तरीके से हंसने की आवाज़ आती है। अब नितिन डर गया। अब उसको लगा कि ये तो किसी के हंसने की आवाज़ है ही। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत के लंबे खुले बाल थे और उस औरत का आधा शरीर सड़ा हुआ था। नितिन के पैर वहीं पर जम गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। नितिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से एकदम से भागने लगा। तभी जब वो बाहर भाग रहा था, एकदम से वो औरत उसके सामने आ गई और अजीब सी आवाज़ करने लगी, गुर्राने की आवाज़। अब नितिन जो दरवाजे से अंदर आया था उसी दरवाजे की ओर भागा। जब वहाँ तक पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा है ही नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ एक दीवार है। अभी भी वो औरत उसके पीछे उसी तरफ आई और अब उसके गुर्राने की आवाज़ इतनी बढ़ गई कि नितिन से वो सुना ही नहीं जा रहा। उसके कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। दूसरे दिन वहाँ पर एक चरवाहे को उसी रास्ते पर नितिन बेहोश पड़ा मिला। उसने जैसे तैसे करके आकाश के घर वालों को बुलाया और नितिन को सब मिलके हॉस्पिटल ले गए। अगले 3 दिनों तक नितिन बेहोश था। होश में आने के बाद और गांव वालों से बात करने के बाद उसको पता चला
काफ़ी सालों पहले वो हवेली एक बहुत बड़े ज़मींदार की थी। अब वहाँ पर बहुत सारे परिवार वाले ज़मींदार के और उसकी बीवी सब लोग साथ में रहते थे। एक दिन उस हवेली पर डाकुओं का हमला होता है। अब ज़मींदार अपना सोना, जवाहरात, हीरे सब कुछ छुपाने के लिए और अपनी बीवी को बचाने के लिए एक खुफिया कमरे में उसकी बीवी के साथ सब हीरे और पैसे सब छुपा देता है। लेकिन उन डाकुओं ने हवेली को लूटने के लिए हवेली में जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया और वो जमींदार की पत्नी वहीं पर फंसी हुई रह गई। वो राह देखती रही कि कोई निकालने को आएगा, लेकिन अंदर ही फंसे रहने के कारण उसके अंदर ही मौत आ गई। और अब थोड़े दिनों बाद जब वहाँ से बदबू आने लगी तब गांव वालों ने वहाँ जाकर देखा तो ज़मींदार की पत्नी की वहाँ से लाश मिली जो बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। और उसके बाद से ये सब शुरू हुआ। और आज भी कहा जाता है कि वो ज़मींदार की पत्नी आज भी वहाँ पर राह देखकर बैठती है कि कोई उसको बाहर निकालने के लिए आएगा। तो बस दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी, आज का एक डरावना किस्सा। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।